हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो जो रहेगी, वीडियो का टॉपिक है वो है गांधी जी के प्रमुख आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में हुए वे आंदोलन जिनका जो योगदान हमारी स्वतंत्रता की प्राप्ति में हुआ था। ठीक है, जिनका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो मेनली 6 आंदोलन हैं जिनका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तो ये फर्स्ट पार्ट है उस वीडियो का। फर्स्ट पार्ट में हम 3 आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मील मजदूर स्ट्राइक या आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह, हम ये 3 के बारे में जानकारी लेंगे। और बाकी के जो 3 आंदोलन रह जाते हैं वो हम पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गांधी जी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण आंदोलन हुए, जिनमें चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसमें से वो अहमदाबाद मील मजदूर वाला मिसिंग है। तो अहमदाबाद मील मजदूर, खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह, इनके बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो 3 हमारे रह जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो फर्स्ट है हमारा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में हुआ एक किसान आंदोलन था। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था। यह भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था और इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा कृषकों या किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना था। तो चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था? चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए किया गया था। ठीक है, किसानों के लिए किया गया सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। तो इसका छोटा सा विवरण देख लेते हैं। कारण कि चंपारण आंदोलन होने के क्या कारण थे। चंपारण के किसानों को ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा अपनी भूमि के एक निश्चित हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। यानी कि चंपारण जो ज़िला था वहाँ पर ब्रिटिश शासन था और ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा किसानों को अपनी भूमि के जितनी भी किसान के हिस्से में भूमि आती थी, उसके एक निश्चित हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। यानी कि उनको बेबस कर दिया जाता था कि आपको इतने ज़मीन के हिस्से पर नील की खेती करके हमें देनी ही है, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता था। गांधी जी का हस्तक्षेप, कि गांधी जी का इसमें क्या रोल है। 1917 में राजकुमार शुक्ल नामक एक किसान ने गांधी जी को चंपारण आने और किसानों की दुर्दशा देखने के लिए आमंत्रित किया था। ठीक है, गांधी जी का रोल था कि 1917 में राजकुमार शुक्ल नाम का एक किसान था जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए और किसानों की दुर्दशा देखने के लिए आमंत्रित किया था। सत्याग्रह, गांधी जी ने 1917 में चंपारण पहुंचकर किसानों के साथ एकजुटता दिखाई और अहिंसक सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। परिणाम, चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप, यानी कि चंपारण सत्याग्रह का क्या परिणाम हुआ। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप सरकार ने एक जांच आयोग का गठन किया और बाद में चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया, जिससे किसानों को फसल चुनने की स्वतंत्रता मिली और शोषणकारी 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो चंपारण का सत्याग्रह का परिणाम ये हुआ कि किसानों को अपनी मर्जी से अपनी फसल चुनने की आज़ादी मिल गई। उन पर कोई शोषण नहीं हो सकता था। शोषणकारी 3 कठिया जो प्रणाली थी, जो नील की खेती करवाई जाती थी, उसको समाप्त कर दिया गया। महत्व क्या था चंपारण सत्याग्रह का? चंपारण सत्याग्रह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी के नेतृत्व को मजबूत किया और देश भर में सविनय अवज्ञा को प्रेरित किया। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड आंदोलन था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। तो अहमदाबाद मील हड़ताल 1918 में हुई थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 1918 में अहमदाबाद मील हड़ताल हुई। यह आंदोलन अहमदाबाद के कपड़ा मिलों में मजदूरों की मांगों को लेकर हुआ था। तो अहमदाबाद मील हड़ताल क्यों हुई थी? कपड़ा मिल में मजदूरों की मांगों को लेकर हुआ था। अहमदाबाद मील मजदूर विरोध, जिसे अहमदाबाद मील हड़ताल के नाम से भी जाना जाता है, 1918 में अहमदाबाद, गुजरात, भारत में कपड़ा मिल मजदूरों द्वारा किया गया एक आंदोलन था, जो मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस बंद करने के फैसले और मजदूरी बढ़ाने में उनकी अनिच्छा के खिलाफ था। तो इसका कारण यही था कि जो मालिक थे
वो प्लेग बोनस बंद कर रहे थे और मजदूरी भी उनकी बढ़ाने की कोई इच्छा नहीं लग रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस विरोध के परिणाम स्वरूप मजदूरों के लिए 35% वेतन की वृद्धि के लिए एक सफल बातचीत हुई। यह हड़ताल अहिंसक प्रतिरोध के लिए गांधी के सत्याग्रह दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक प्रयोग था। प्रसंग 1918 में अहमदाबाद यानी कि भूमिका 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों को कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें प्लेग बोनस वापस लेना, युद्धकालीन मुद्रास्फीति के अनुरूप मजदूरी बढ़ाने में मिल मालिकों की अनिच्छा शामिल थी। विवाद: मिल मालिक केवल 20% वृद्धि को तैयार थे, जबकि श्रमिक 50% वृद्धि मांग रहे थे। ठीक है, उसके बाद उनको 35% पे एग्रीमेंट हुआ था। गांधी जी की भागीदारी: एक सामाजिक कार्यकर्ता और मिल मालिक की बहन अनुसुईया साराभाई ने विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए गांधी जी से मदद मांगी। गांधी जी, जिन्होंने हाल ही में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, ने श्रमिकों का समर्थन करने का निर्णय लिया। सत्याग्रह: गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया और श्रमिकों को हड़ताल पर जाने तथा 35% वेतन की वृद्धि की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अहिंसक विरोध के साधन के रूप में भूख हड़ताल की अवधारणा भी पेश की। तो गांधी जी ने नेतृत्व किया और 35% वेतन उनका बढ़वाया। संकल्प: मिल मालिकों ने शुरू में मजदूरों की मांगें पूरी करने से इनकार कर दिया। हालांकि गांधी जी के अनशन तथा अनुसुईया साराभाई और अन्य नेताओं के समर्थन से मालिकों पर दबाव पड़ा। अंततः मिल मालिक बातचीत के लिए राजी हो गए और श्रमिकों के लिए 35% वेतन वृद्धि स्वीकार कर ली थी, जिससे हड़ताल समाप्त हो गई थी। तो महत्व क्या था? वाजीराम एंड रवि और बायजूस के अनुसार अहमदाबाद मिल हड़ताल भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने अहिंसक प्रतिरोध की शक्ति को प्रदर्शित किया और गांधी जी द्वारा बातचीत के साधन के रूप में भूख हड़ताल का पहली बार उपयोग किया गया था। भूख हड़ताल का पहली बार उपयोग कब किया गया था? अहमदाबाद मिल मजदूर में किया गया था और इसका जो नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने किया था। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारा बन रहा है और इस पार्ट का लास्ट आंदोलन है खेड़ा सत्याग्रह। तो देख लेते हैं खेड़ा सत्याग्रह क्या था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गुजरात में खेड़ा जिले में हुआ एक प्रमुख किसान आंदोलन था। चंपारण भी किसान आंदोलन था और खेड़ा सत्याग्रह भी किसान आंदोलन था, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। ये तो पता ही है क्योंकि हमारा टॉपिक ही यही है। यह आंदोलन फसल खराब होने और उच्च भू राजस्व के कारण किसानों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के खिलाफ था। किसानों ने भू राजस्व में छूट की मांग की और गांधी जी ने उन्हें सत्याग्रह करने के लिए प्रेरित किया था। तो पृष्ठभूमि देख लेते थोड़ा सा बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में है इसका 1918 में खेड़ा जिले में सूखे के कारण फसलें बर्बाद हो गई थी। इसके बावजूद ब्रिटिश सरकार ने किसानों से पूरा भू राजस्व कर वसूलने पर जोर दिया। किसानों को प्लेग और हैजा जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ा। स्थानीय नेताओं ने गांधी जी से मदद मांगी। और सत्याग्रह क्यों हुआ? गांधी जी ने किसानों को भू राजस्व का भुगतान न करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया, जिसमें अहिंसक प्रतिरोध शामिल था। किसानों ने शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया और अपनी संपत्ति जब्त होने का भी सामना किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनलाल पंड्या और रविशंकर व्यास जैसे नेताओं ने भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब आ जाते हैं परिणाम क्या हुआ। सरकार ने कुछ रियायतें दी। भुगतान करने में असमर्थ किसानों की संपत्ति जब्त न करने का निर्णय लिया गया। यह आंदोलन गांधी जी की किसानों को संगठित करने और सरकार से रियायतें प्राप्त करने की क्षमता का प्रदर्शन था। इस आंदोलन के माध्यम से सरदार पटेल भी गांधी जी के अनुयायी बन गए थे। खेड़ा सत्याग्रह का क्या महत्व था? खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलनों में से एक था। इसने गांधी जी की लोकप्रियता और विश्वसनीयता को बढ़ाया। यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण घटना थी और खेड़ा सत्याग्रह से किसानों को संगठित करने और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने में मदद की गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी के जो 3 हमारे आंदोलन रह गए हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस फॉर मोर वीडियोज़।